भाई, जून का महीना तो कंटेंट के मामले में फुल ऑन एंटरटेनमेंट था। हर हफ्ते कुछ न कुछ देखने लायक मिल ही जाता था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या जुलाई भी उसी लेवल का होने वाला है, या फिर इस बार सिर्फ गिनी चुनी बड़ी फिल्में ही गेम खेलेंगी। तो आज हम पूरा जुलाई कैलेंडर खोल कर देखने वाले हैं कि किस दिन क्या रिलीज हो रहा है, किस कंटेंट से उम्मीद रखनी चाहिए, किससे नहीं, और आखिर इस महीने का असली किंग कौन बनने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि लास्ट में है इस महीने की सबसे बड़ी रिलीज। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं जुलाई 2001 बीयर्स का एंटरटेनमेंट कैलेंडर। 1 जुलाई, महीने की शुरुआत हो रही है एक एनिमेटेड सीरीज से। अगर आप मार्वल के फैन हो तो एक्समैन 97 सीजन 2 जियो हॉटस्टार पर दस्तक देने वाला है। सच बोलूं तो मैंने इसका पहला सीजन पूरा नहीं देखा था, इसीलिए मेरी तरफ से हाइप थोड़ी कम है। लेकिन जिन लोगों ने पहला सीजन देखा है उनके लिए ये काफी बड़ा रिलीज है। 2 जुलाई, अब आते हैं दूसरे दिन, जहां थिएटर्स में एंट्री मार रही है मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स। यार, मिनियंस का नाम सुनते ही चेहरे पर स्माइल आ जाती है। ये छोटे छोटे पीले जीव जितना हंसाते हैं, उतना शायद ही कोई एनिमेटेड कैरेक्टर हंसाता हो। अगर बचपन से मिनियंस पसंद हैं तो ये फिल्म मिस करना मुश्किल होगा। सीधे नेटफ्लिक्स पर तेलुगु वेब सीरीज सुपर सबू भी रिलीज होगी। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा हटके है। एक लड़का गांव में सेक्स एजुकेशन ऑफिसर बनकर पहुंचता है, लेकिन जिस गांव में जाता है वहां की हालत देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। ट्रेलर ने कम से कम इतना तो किया कि सीरीज को वॉच लिस्ट में डाल दिया जाए। और अगर आप कोरियन या जापानीज कंटेंट पसंद करते हो तो नेटफ्लिक्स पर ह्यूमन वेल नाम की साइंस फिक्शन क्राइम थ्रिलर भी आ रही है। इसका ट्रेलर काफी प्रॉमिसिंग लगा था, इसलिए इस पर भी नजर रहेगी। 3 जुलाई, अब आते हैं उस दिन पर जहां सबसे ज्यादा भिड़ंत होने वाली है। सबसे पहले थिएटर्स में रिलीज होगी अल्फा। इसके सामने टक्कर देने आ रही है बेबी डू डाई डू। दोनों का जॉनर लगभग एक जैसा है, इसीलिए देखना मजेदार होगा कि बॉक्स ऑफिस पर बाजी कौन मारता है। इसके अलावा तेलुगु इंडस्ट्री से राव बहादुर और नागबांधम भी रिलीज होने वाली हैं। फिलहाल इन दोनों फिल्मों को लेकर मेरे अंदर ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन अगर इनके शुरुआती रिव्यू अच्छे आते हैं तो शायद इन्हें भी मौका दिया जा सकता है। उधर जियो हॉटस्टार पर प्रीटाम एंड पेड्रो नाम की कॉमेडी ड्रामा सीरीज भी आ रही है। स्टार कास्ट अच्छी है, प्रोडक्शन टीम भी भरोसा दिलाती है, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि ये एक अच्छा सरप्राइज निकले। अगर कॉमेडी पसंद है तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रख सकते हो। 9 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हो रही है नोबडी। ये एक मलयालम क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसमें लीड रोल में हैं पृथ्वीराज सुकुमारन। अगर आपने इनकी पिछली फिल्में देखी हैं तो आपको पता होगा कि ये बंदा स्क्रिप्ट चुनने में बहुत कम गलती करता है, इसीलिए बिना ज्यादा शोर शराबे के भी इस फिल्म से उम्मीदें काफी हैं। अगर ट्रेलर जैसा एग्जीक्यूशन मिला तो ये महीने की सबसे बड़ी सरप्राइज फिल्म बन सकती है। अब आते हैं 10 जुलाई पर, और इस दिन एक साथ कई बड़े रिलीज होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं धमाल 4 की। सच कहूं तो बॉलीवुड की इस महीने की जिन फिल्मों का मुझे इंतजार है उनमें धमाल चाफरू पर आती है। अगर मेकर्स पुराने धमाल वाली कॉमेडी वापस ले आए तो थिएटर में मजा ही अलग आने वाला है। लेकिन अगर वही ओवर एक्टिंग और जबरदस्ती वाले जोक्स हुए तो मामला गड़बड़ भी हो सकता है, इसलिए उम्मीद है कि फिल्म बैलेंस बनाए रखे। इसी दिन हॉलीवुड से आ रही है इविल डेड बर्न। हॉरर फिल्में तो हर महीने आती रहती हैं, लेकिन इस फिल्म की सबसे दिलचस्प बात है कि उसका प्रेजेंटेशन। ट्रेलर देखकर लगा कि मेकर्स कैमरा वर्क और लंबे वन टेक शॉट्स पर काफी मेहनत कर रहे हैं। अगर कहानी भी मजबूत निकली तो हॉरर फैंस के लिए यह शानदार ट्रीट हो सकती है। और अब बात उस फिल्म की जिसे लेकर इंटरनेट पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है, मोना लाइव एक्शन। डिज्नी अपनी एक और सुपरहिट एनिमेटेड फिल्म को लाइव एक्शन में बदल रहा है। माउई के रोल में फिर से ड्वेन जॉनसन यानी द रॉक दिखाई देंगे। देखो, एनिमेटेड मोना लोगों को बहुत पसंद आई थी, लेकिन लाइव एक्शन ट्रेलर देखकर मेरे मन में उतना एक्साइटमेंट नहीं आया जितना हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन के लाइव एक्शन को देखकर आया था। फिर भी फिल्म को सिर्फ ट्रेलर के आधार पर जज करना सही नहीं होगा। देखते हैं थिएटर में जाकर ये कितना सरप्राइज करती है। इसी दिन भारत की तरफ से महाप्रभु जगन्नाथ नाम की एक एनिमेटेड फिल्म भी रिलीज होगी। अगर इसकी स्टोरी और एनिमेशन अच्छे निकले तो फैमिली ऑडियंस के लिए ये अच्छा ऑप्शन बन सकती है। साथ ही तेलुगु फिल्म लेनिन भी इसी दिन रिलीज होने वाली है, जो रूरल एक्शन ड्रामा पर आधारित है। और अगर थिएटर जाने का मन नहीं है तो नेटफ्लिक्स पर इक्का भी रिलीज होने वाली है। फिल्म में सनी देओल और अक्षय खन्ना जैसे बड़े नाम हैं। ट्रेलर देखकर मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये कोई मास्टरपीस बनने वाली है, लेकिन अच्छी बात यह है
कि OTT पर रिलीज हो रही है, इसलिए घर बैठे एक मौका तो दिया ही जा सकता है। अब आते हैं जुलाई की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक पर, द ऑडिसी। और इस फिल्म के बारे में जितना बोलो उतना कम है। डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन। स्टार कास्ट में मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, रॉबर्ट पैटिंसन, जेंडाया और एन हैथवे जैसे बड़े नाम। मतलब सिर्फ स्टार कास्ट ये इतनी तगड़ी है कि उम्मीदें अपने आप बढ़ जाती हैं। ऊपर से नोलन की फिल्म हो तो स्केल, विजुअल्स और स्टोरी टेलिंग अलग ही लेवल की रहने वाली है। अगर सब कुछ सही रहा तो ये फिल्म पूरे साल की बेस्ट फिल्मों में अपनी जगह बना सकती है। और अगर आपने इसकी कहानी के बारे में पहले से कुछ नहीं जानते हो तो मेरी ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, जिससे स्टोरी के बारे में पता चल जाएगा। 24 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हो रही है द इंडिया स्टोरी। फिल्म में लीड रोल में हैं काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े। इसकी कहानी पब्लिक हेल्थ एंड पेस्टिसाइड्स से होने वाली बीमारियों के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें कोर्टरूम ड्रामा भी देखने को मिलेगा। मुझे इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग लगा। बॉलीवुड में ऐसे सब्जेक्ट्स पर फिल्में कम ही बनती हैं, लेकिन टीजर देखकर मेरी सबसे बड़ी चिंता इसकी परफॉर्मेंस और स्क्रीन प्ले को लेकर है। अगर इमोशनल इम्पैक्ट नहीं बना तो इतना अच्छा आइडिया भी फीका पड़ सकता है। फिर भी फिल्म रिलीज होने के बाद ही असली फैसला होगा। अगर आपको हॉरर कॉमेडी पसंद है तो इसी दिन मराठी फिल्म भूथम भयानम भी रिलीज हो रही है। इसमें कई मराठी क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स भी नजर आएंगे। अब ये सिर्फ सोशल मीडिया वाली पॉपुलैरिटी पर चलेगी या सच में अच्छी फिल्म होगी, ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा। इसी दिन कन्नड़ इंडस्ट्री से करावाली भी थिएटर्स में आएगी। फिल्म में प्रज्वल देवराज और राजबी शेट्टी जैसे कलाकार हैं। फिलहाल इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी कम हाइप वाली फिल्में ही सबसे बड़ा सरप्राइज दे जाती हैं। 30 जुलाई महीने का सबसे बड़ा धमाका, और अब वो दिन जिसका इंतजार शायद हर मार्वल फैन कर रहा है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। अब इस फिल्म के बारे में आखिर क्या ही बोलें। टॉम हॉलैंड फिर से स्पाइडरमैन के रूप में लौट रहे हैं, और इस फिल्म को लेकर जितनी थ्योरीज इंटरनेट पर चल रही हैं उतनी शायद किसी और सुपर हीरो फिल्म के लिए नहीं चली। मेरे हिसाब से ये सिर्फ जुलाई ही नहीं बल्कि पूरे साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनने वाली है। अगर कहानी और इमोशन सही बैठे तो ये बॉक्स ऑफिस पर भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पर इसका ट्रेलर, ब्रेकडाउन, थ्योरी वीडियो या रिकैप नहीं देखा है, फिल्म देखने से पहले उन्हें ज़रूर देख लेना। कई ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो मूवी का मज़ा और बढ़ा देंगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जुलाई में कंटेंट की मात्रा जून जितनी नहीं है, लेकिन जो बड़ी रिलीज है वो अकेले पूरा महीना संभाल सकती हैं। मेरी मोस्ट अवेटेड लिस्ट में अगर टॉप 5 चुननी पड़े तो मैं रखूंगा नंबर 5 मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स, नंबर 4 धमाल 4, नंबर 3 इविल डेड बर्न, नंबर 2 द ओडिसी और नंबर 1 स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। अब आपकी बारी है। कमेंट करके बताइए कि आप इस महीने किस फिल्म या वेब सीरीज का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। और अगर कोई रिलीज हमसे मिस हो गई हो तो उसका नाम भी जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय।